का आरंभ प्रयाग में हो चुका है 13 जनवरी से। और इस मेले का जो उद्देश्य है, अगर प्राचीनतम उद्देश्य की अगर बात करें तो यही होता था कि जो देश के कोने कोने से जो साधु समाज था, योगी समाज है, बाबा समाज है, ये एकत्र होकर अपने जो अध्यात्म की जो कुछ भी उन्हें नॉलेज वो प्राप्त करते थे। क्योंकि इसकी अवधि है अलग अलग, 3 साल की अवधि है, 6 साल के अर्धकुंभ मेले का है और 12 साल का महाकुंभ का है। तो अलग अलग अवधि में ये एकत्र होते थे और अपने ज्ञान के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते थे। ये इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य है इस मेले का ये है। और साथ में ये भी ठीक है कि धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति होगी तो मोक्ष की इच्छा रखी जाती है, मोक्ष प्राप्ति है। तो ऐसे में त्रिवेणी में स्नान करके लोग ऐसी कामना करते हैं कि इसमें मोक्ष प्राप्ति हो। अब अगर ये प्राचीन सोच की मैं बात कर रहा हूँ, प्राचीन उद्देश्यों की बात कर रहा हूँ और उस परंपरा की बात कर रहा हूँ जब से ये शुरू हुआ होगा, लगभग 1000 साल का माना जाता है। क्योंकि हम किताबों के मदद से ही हम ये सब आपसे बात कर रहे हैं। एक ऑथर हैं D.K. रॉय साहब, उनका कथन ये है कि मिलेनिया का मतलब 1000 वर्ष आप कह सकते हो, पुराना इसको मान सकते हैं। और नित्यानंद मिश्रा जी की भी हमारे पास एक किताब है कुंभ, इस पर भी हम इसको लेकर भी हम इसकी सहायता से, इस किताब की सहायता से भी आगे की जानकारी आपसे साझा करेंगे। लेकिन इस बात जो है, जो इसमें जो जिसे कहते हैं कि जो वाणिज्य की अधिकता बढ़ती जा रही है, यानी कमर्शियल जितना होता जा रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है। इसमें कितना प्योर आध्यात्मिकपन कितना रहेगा, ये एक आने वाले समय बताएगा कि भविष्य में इसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग आते हैं या एक पर्यटन समझ कर आएंगे। तो ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम यही कहेंगे कि ये मेला सफल हो, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई बाधा ना हो, किसी तरह का कोई द्वेष क्लेश ना हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मुस्लिम को लेकर की जा रही हैं कि उनको नहीं आने दिया जाएगा, ये एक विवादित मसला है। आध्यात्मिक मेला जहाँ पर इंसानियत जिंदा रहती है, और इंसानियत में क्या, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान क्या इंसानियत से इतर है, इंसान नहीं क्या? तो ये बहुत सारी सोच है, ये अलग एक दृष्टिकोण है और बहुत विवाद का विषय है। इस पर हम बात आगे करेंगे क्योंकि मेला अभी 40-45 दिन चलना है। देखेंगे आगे किस तरह से ये रुख है मेले का रहता है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। हम और आप जानते हैं कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है और इसका एक लंबा इतिहास है। इस पर हम चर्चा करेंगे, इतिहास पे भी चर्चा करेंगे, इसके महत्व पर भी चर्चा करेंगे और कैसे कैसे इसको माना गया है। कोई कहते हैं कि जो देवासुर संग्राम था तब से इसकी शुरुआत है। और एक D.K. रॉय हैं, इन्होंने लिखा है कि ये जो है हजारों साल पुराना है, 1000 साल पुराना लिखा है, मिलेनिया करके दिया है शब्द। तो मिलेनिया का मतलब 1000 सदियों पुराने का मतलब 1000 साल पुराना ये माना जाता है। ये D.K. रॉय का कहना है और इसकी महत्ता जो है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक लेख छपा है आज, आप कह सकते हो कि 11 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है जिन्होंने लिखा है वो विशाल श्रीवास्तव और आनंद मोहन है। ये 2 लोग हैं, इन्होंने इनकी तस्वीर छपी हुई है। तस्वीर मतलब मेले के तस्वीर भी है और पूरा लेख है। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि प्राचीन जो मेला है उसकी प्राचीन महत्ता क्या थी। और अर्वाचीन का मतलब, प्राचीन और अर्वाचीन दो शब्द होते हैं हिंदी के। प्राचीन तो आप जानते हैं कि पुराना हो ही गया, और अर्वाचीन का मतलब है नूतन कह लें, नवीनतम कह लें, या जो इस तरह से। तो अर्वाचीन में इसमें क्या बदलाव आए, और उसकी वजह है कॉमर्स का ऐड होना। ठीक है जी। जहां व्यावसायिक दृष्टिकोण किसी में शामिल होगा, मेले में कह लें, किसी आयोजन में कह लें, तो उसके जो भाव हैं वो सारे पलट जाते हैं, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि अब इसमें आपको बताएं कि 1 लाख रुपए तक की एक रात के लिए ठहरने का आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट जो है उसका आयोजन किया गया है। और इस मेले का अगर हम बात करते हैं तो इस मेले का जो बजट है वो 6,990 करोड़ का है, और इसमें 549 प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन वगैरह मिला के सारे। तो एक बात तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि 1 लाख रुपया एक रात का रुकने का, ये ऐसी सुविधाओं से युक्त टेंट भी हैं। और इसके अलावा जो है 40 करोड़ लोग जो हैं उनके आने की उम्मीद है इस मेले में। ठीक है जी। और अब
40 करोड़ लोग मायने रखते हैं। 142 से 43 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, और उसका अगर हम 40 करोड़ मान के चलें तो 28 साढ़े 28% तो हमारे देश की आबादी जो है वो वहाँ पर विजिट करेगी। आएंगे तो हालांकि पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व की आबादी 7.5 अरब है, 750 करोड़ से ज़्यादा या उसके आसपास समझ लीजिए। तो उसमें तो खैर कुल विश्व की आबादी का तो बहुत नॉमिनल सा एक हिस्सा नज़र आएगा, लेकिन हमारे देश की जो अगर आबादी की बात करें तो उसमें 28 साढ़े 28% के करीब बैठेगी। तो 40 करोड़ लोगों का वहाँ पर आना, उनके इंतज़ाम कर, उनके रहना, हर कोई तो 1 लाख रुपया नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी एक एट ए टाइम यानी 10 से 20 हज़ार लोग के जो एक रश है उसको कैसे काबू करना है, मतलब काबू का मतलब कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, वो सारी इस पे डिटेल है। और 6,990 करोड़ का मैंने आपको बजट बताया है, और टेंट जो वहाँ पर लगे हैं खासो आम के लिए वो 1,60,000 के करीब 1.6 लाख, और टॉयलेट्स वगैरह हैं ये 1.5 लाख ये व्यवस्था की गई है। और लाइट्स जो है 67,000 लाइट्स का प्रबंध है वहाँ पर किया गया है। और इस पे वॉल म्यूरल्स स्ट्रीट आर्ट्स जो है ना 18 लाख स्क्वायर फीट के अंदर, ये भित्ति चित्र कहते हैं ना दीवार के ऊपर ना, तो उसमें ये उसका कह रहे हैं कि वॉल म्यूरल्स का मतलब वही होता है भित्ति चित्र जो होते हैं। तो ऐसे भी उन्होंने 18 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में किया गया है। बसेस का है 7,000 बसेस का उन्होंने अरे पाइपलाइन है 1,249 किलोमीटर तक की उन्होंने तकरीबन पाइपलाइन, और सैपलिंग प्लांटेड यानी जो छोटे पौधे होते हैं, बाल वृक्ष कह लीजिए आप उन्हें, उनका जो आप कह लीजिए 3 लाख तकरीबन वो उनको उनका पौधारोपण किया गया है। और टेम्परेरी घाट्स जो है वो 12 किलोमीटर तक उन्होंने बिछाया है, और टोटल जो घाट हैं वो 16 हैं, और 12 किलोमीटर की रेंज के अंदर इन्होंने टेम्परेरी घाट्स और भी बनाए हैं। ये तो व्यवस्था मोटे मोटे समझने है ये, लेकिन इसमें जो कमर्शियल है इसमें अब बोलियां लगनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे बोली के बारे में भी बताया गया है कि 1 से 2 करोड़ रुपए तक की बोलियां लगी हैं, जो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था या दूसरी और अन्य व्यवस्था है, बाजार के छोटे मोटे बेचने, तो ये 1 से 2 करोड़ रुपए, जो जितनी ज़्यादा बोली देगा उनको वैसा ही स्थान मिलेगा। तो इस मेले के आयोजन को, और अच्छा अब इसके अगर मोटा मोटी अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। शुरुआती दौर जो है उसमें ये होता था कि जो देश के कोने कोने से जो साधु लोग हैं, जो योगी लोग हैं, बाबा लोग हैं, ये क्या करते थे, अपना जो ज्ञान अर्जित करते थे अपने लंबे पीरियड में 12 साल में, या और जो ड्यूरेशन है अर्ध कुंभ भी लगता है जो, और इस तरह की जो अलग अलग जो अवधियां हैं मेलों की, उनमें अपने ज्ञान अर्जित करके ये साझा करते थे। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि इनका जो जिसे कहते हैं ना कि संवाद होता था आपस में, तो आचार विचार जो है सारे उस ज्ञान के ऊपर चलते थे, ये इसका उस पर, ताकि अच्छा फिर स्नान जो है वो त्रिवेणी में करते हैं, प्रयागराज का तो त्रिवेणी में ही होता है। तो अब वो चीज़ जो है वो तो अब सेट असाइड हो रही है धीरे धीरे, और कमर्शियल जो है आप उसका एस्पेक्ट मैंने आपको बताया है इस अखबार में जो है द कुंभ करेंसी। अब इसमें कुंभ करेंसी का मतलब है करोड़ों के बजट है। इससे पहले का जो 2019 में लगा था उसका 3,000 कुछ था, 3,700 करोड़ बजट था, ठीक है जी। और उसमें जो प्रोजेक्ट थे 700 प्रोजेक्ट थे, और इस बार 500 कितने 95 के 49 के करीब हैं। और अब जो मेले में इनको उम्मीद है कि जो अर्निंग की कह लो या एक इनकम की कह लो वो 25,000 करोड़ की है। और स्टेट गवर्नमेंट को उम्मीद है कि 2 लाख जो है तकरीबन करोड़ का जो उनका ओवरऑल जो जीडीपी है उस पे असर पड़ेगा इसका। तो अब मेलों का औचित्य अगर कमर्शियल है तो अब सवाल यहाँ पे उठता है, इस करके हम ये छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं कि कमर्शियल, मैंने आपको बात बता दिया कि 40 करोड़ जो लोग आने हैं महीने सवा महीने का 40-45 दिन का जो भी आयोजन है इसमें आने हैं 40 करोड़ लोग। और 40 करोड़ लोग छोटी तादाद नहीं होती, बहुत बड़ा एक वो होता है जनसमूह कह सकते हैं आप। और
उनके आने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बहुत बड़ी, और फिर सिक्योरिटी है, ये सब सब चीज़ें हैं, सारी व्यवस्था हम आप जिक्र आज शुरू करी है बात हमने, फिर आगे भी बताएंगे आपको किस तरह से ये चल रहा है। लेकिन मुख्य उस पे आ जाए हम कि महाकुंभ मेला जो था वो उसका उद्देश्य जो था वो प्राचीन उद्देश्य क्या था, और अर्वाचीन जो इसका दृष्टिकोण है वो किधर जा रहा है। हमारा जो आज प्रोग्राम है उसके जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो उद्देश्य है मैं इसको थोड़ा सा दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ इस किताब के माध्यम से। कुंभा के ये कुंभा अंग्रेजी में क्या देते हैं, वैसे तो कुंभ ही है, जो शीर्षक है वह कुंभ ही है। तो इसमें लिखा है फॉरवर्ड में, यानी आमुख हम हिंदी में पढ़ते हैं जब, तो फॉरवर्ड में लिखा है कि वन कुड कॉल द कुंभा द ग्रेटेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एंड वन दैट अकर्स on a regular basis with the melas happening every 3 years in the different parts of India। तो 3 साल में ये भारत के अलग अलग उसमें 4 जगह हैं इनकी मुख्य, वहाँ होता है। सवाल समझने का है कि अगर हम कुंभ मेले की जो प्राचीनतम रूह है अगर उसको समझें, तो अर्वाचीन दृष्टिकोण और प्राचीन जो रूह है, यानी इसकी जो उद्देश्य कह लो, रूह कह लो, वो दोनों भिन्न होती जा रही हैं, एक बात। और फिर माइनॉरिटी के, अच्छा, क्योंकि मेरा जो एक अपना एक जो इसको समझ के, आर्टिकल को समझ के, क्योंकि इसमें कॉमर्स का यानी वाणिज्य का या व्यापार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो माइनॉरिटी पर किसी तरह से एक आर्थिक दबाव कह लो और उस पर एक प्रहार कह लो कि उनको आने पे रोके जाएं, क्योंकि अगर ये ह्यूमैनिटी पे आधार पर है तो फिर सबको आने का अधिकार है। हाँ, वो कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, तो वो एक अलग पहलू है। कई बार अब उठाने वाले सवाल उठा सकते हैं कि सऊदी में तो नहीं दिया जाना, सऊदी देश अलग है। अगर उनके मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकते तो सऊदी कोई भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो लोग, आप अजमेर शरीफ पे भी चादर चढ़ाने जाते हो, और मुंबई की मज़ार जो है वहाँ पर भी जाते हैं, हाजी अली साहब की, और इधर दिल्ली में भी निज़ामुद्दीन औलिया की, जितने भी जहाँ पर जाते हैं सारे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, कोई किसी को नहीं रोकता। सऊदी अरबिया का जो अगर कोई तर्क देता है कि भाई उधर तो नहीं जाने देते, तो वो एक यहाँ पर तर्क कोई बहुत तर्कसंगत मुझे नज़र नहीं आता। वो मुल्क ही अलग है उनके, अगर किसी के मुल्क के अंदर हस्तक्षेप कौन करेगा, तो एक अलग पहलू है, वो अलग बात है। लेकिन भारत में अगर हम ये इंसानियत के बिना पर ये सबसे बड़ी गैदरिंग है विश्व की, अगर आकर्षित करती है, तो उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि अगर यहाँ के जो कट्टरवादी हिंदू जो संगठन है वो इस तरह के कोई निषेधाज्ञा पास करते हैं, या जिस तरह से भी कि माइनॉरिटी में विशेषकर मुस्लिम को किसी तरह से आने के लिए जो भी उनके कायदे नियम लागू कर रहे हैं, तो वो कितना उचित है, ये सवाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी, भारत को जब भी खतरा हुआ है, विदेशी दुश्मनों से तो हम निपटने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अंदर छुपे हुए उन आस्तीन के सांपों से हमें बचना पड़ेगा जो भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जाति की राजनीति, ये उसी प्रकार के आस्तीन के सांप हैं जो भारत को जातीय वैमनस्यता का जहर घोल करके आपस में ही लड़ा करके उन विदेशी दुश्मनों से खतरनाक खेल खेलने का काम कर रहे हैं, जो कभी विदेशी आक्रांता करते थे, और हमें उसके प्रति सावधान रहकर के काम। और अर्वाचीन की मैंने आपको बात बता दी है कि जो एक नूतन एक सोच है उसमें कमर्शियल जो है दृष्टिकोण ज़्यादा है। मैंने बता दिया आपको कि बजट का भी आपको बता दिया कि इस साल का जो बजट है वो 6,990 करोड़। ठीक है जी, इतने बड़े बजट के जो मेले आयोजन होंगे, तो इसमें जो अब अध्यात्म का और धर्म का कितनी भूमिका बाकी है, वो साधु जो दुनिया को या मानवता को पैगाम देते हैं, उनकी भूमिका, 1 लाख रुपए के एक रात का स्टे, अब सुविधा युक्त ही अगर रहना है तो फिर कैसा मोक्ष आपको चाहिए। जो भी लोग जाएं, किस प्रकार का मोक्ष लेने के लिए आप जाते हैं या चाहते हो, तो ये थोड़ा सा आज की शुरुआत है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस कुंभ जो मेरे पास पुस्तक है इसमें बहुत सारा इसका इतिहास भी दे रखा है। अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश काल में कैसे लगता था। कमर्शियल रुक रही है, हमेशा से रही है, लेकिन जितना इसमें अब अधिकता होती जा रही है,
बढ़ावा अनुपात जो है वो उल्टा होता जा रहा है, थोड़ा वो चिंता का विषय नज़र आ रहा है। उसमें हमें समझना होगा, देखना होगा। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।